तो अभी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं जो है आप इसे अच्छे से नोट करें। तो आपके लिए जो है पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये करते हैं फर्स्ट, इसके बाद सेकंड इसको करते हैं और थर्ड में इसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से नोट करें, ठीक है। और आपको पूरा पूरा ये दिख रहा होगा। और इसे नोट करने के बाद हम लोग वन बाय वन इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो है कि अपने ये जो है क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। और यहाँ पे हमें ये बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। ओके, तो आइए जो है हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ये आपके नोट करने का टाइम था। अगर आपने इसे नोट इतने टाइम में नहीं कर पाएंगे तो आप इसे पॉज करके और सारे क्वेश्चंस को आप टर्न बाय टर्न नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक इंक्लाइंड प्लेन और उस पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो ब्लॉक कैसे, रेस्ट पे है। तो मैं आपको थोड़ा उसके क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी सुनाता हूँ और फिर हम लोग इसको सॉल्व भी करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि a mass of 4 kilogram rest on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until at an angle theta equals 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर एक जो है 4 किलोग्राम का मास रखा गया है। और मास क्या है कि थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री मास ऐसा रखा है। तो कहता है कि मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, स्लाइड नहीं कर रहा, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। इसका मतलब कि क्या, कि नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन जैसा कि आपको बताया गया है कि बिल्कुल सरफेस से नॉर्मल लगती है, ठीक है। बिल्कुल सरफेस से 100%, बिल्कुल जिस सरफेस पे रखा जाए उस सरफेस से नॉर्मल लगेगी। अगर सरफेस ऐसे है तो ऐसे नॉर्मल, ऐसे है तो ऐसे नॉर्मल, ठीक। तो ये इस तरीके से जो है ये जो है m मास का अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन लग गई। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं जो mg होता है, mg ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये हो गया अपना mg। और ये जो एंगल है ये वही एंगल होगा, वाया ज्योमेट्री आप देखेंगे तो थीटा ही आएगा और ये हो जाएगा mg cos थीटा। और इधर जो होगा वो होगा mg sin थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक चीज सीखा कि इसके जो है पहले हमने mg को लेकर के mg के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया। और यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ गया कि इसको mg sin थीटा क्या कर रहा है, पुलिंग डाउनवर्ड। तो इसको कोई तो भी ऐसा एक फोर्स है जो क्या कर रहा है, जो है प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा है, मतलब रेस्ट पे रखता है, और वो है फ्रिक्शन, ठीक है। और वही है अपना जो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से हमने एक चीज देख लिया कि अगर ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब कि क्या, कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या, mg sin थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप इसका बहुत ही अच्छा लाइन लिखना चाहें तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा। ग्रेटर देन मतलब कि रुका ही रहेगा, और इक्वल टू मतलब कि दोनों इक्वल हैं, तो इट मे और मे नॉट बी, मतलब रुक भी सकता है और चलना, बिगिंस टू स्लाइड। ओके, तो या तो आप यहाँ से लेस देन और इक्वल टू करते हैं, तो लेस देन और इक्वल टू मतलब होता है कि ये जो बिगिंस टू स्लाइड जैसा इसने कंडीशन दिया है जो है, ये वो वाली आपकी कंडीशन लग जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देखें कि सिंस स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो सिंस n इक्वल्स टू एट इक्विलिब्रियम n, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg sin थीटा एंड n इक्वल्स टू क्या हो गया, mg cos थीटा, mg cos थीटा। देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू s mg cos थीटा। ये हो गया 1, ये हो गई 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से देखें तो क्या हो जाएगा, ये म्यू एस
mg cos theta is equals to mg sin theta, mg से कैंसिल हो गया, therefore mu s equals to ये क्या आ गया tan थीटा, और tan थीटा जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिस पे रेस्ट पर है ये क्या हो जाएगा म्यू एस, और थीटा मैक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस, और ये हो गया tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, tan इनवर्स 15 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 15 की वैल्यू अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और वैसे इसका आंसर होता है 0.27। तो यहाँ से आपने देखा कि थीटा मैक्स जो है वो 0.27 आया, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया जो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा था, सॉरी थीटा मैक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस, या हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था, इसने क्या दिया था, हाँ थीटा की वैल्यू गिवन थी, इसने किसकी वैल्यू दे रखी थी, थीटा की वैल्यू दे रखी थी, तो हमें यहीं पे आंसर निकल जाएगा कि म्यू एस और म्यू एस इज इक्वल्स टू tan 15 डिग्री, tan 15 की वैल्यू 0.27 है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। अगर उसने थीटा मैक्स पूछा होता और इसकी वैल्यू गिवन होती और हम लोग थीटा इनवर्स लेते, थीटा मैक्स आता जो है वो जो है एक्चुअली उसने थीटा की वैल्यू दिया है, म्यू एस पूछ रहा है, तो आपने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया कि ये इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हुआ। और इसके बाद जो है जो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था वो क्या था कि आपने नोट किया ही होगा, कह रहा है कि व्हेन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन अ फिगर if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, what is the tension in the string, take g equals to 10 meter per second square, neglect the mass of the string, okay। और एक ट्रॉली बनाया गया था और एक पुली, तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक ट्रॉली है और वो सरफेस पे है, अगर कोई ट्रॉली किसी सरफेस पे है और वहां से पुली लगी हुई है, और पुली उसको जो है कैसे ये इस प्रकार से खींच रहा है और यहाँ पर एक वेट हैंग किया गया है, तो आप देखें इसको, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ से एक फ्रिक्शन लगा, करंट फ्रिक्शन जैसा कि इसमें दिखाया गया है, और इसका मास कितना बता रहा है वो 20 किलोग्राम, और इसका मास कितना बता रहा है 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे कितना हो गया 30 न्यूटन, और ये क्या हो गया टेंशन, ठीक है, ये टेंशन हो गई, और ये इसका क्या है ट्रॉली का वेट कितना बता रहा है 20 किलोग्राम इसका मास है, तो वेट कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। तो आप देखिए यहाँ से ये कितना लगा 200 न्यूटन। तो ये जो है इन दोनों को मिलाकर जो नेट नॉर्मल रिएक्शन बनेगी वो भी कितनी होगी 200 न्यूटन की इक्वल होगी ट्रॉली की। ट्रॉली पर नॉर्मल रिएक्शन कितना 200 न्यूटन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बहुत अच्छा, पहले हम लोग जो है एफबीडी बनाते हैं किसका, इसका, और इसके बाद इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहता है कि एफबीडी अगर बात करें किसकी 3 किलोग्राम की, तो 3 किलोग्राम का देखें तो इधर कितना लगता है 30 न्यूटन, और इसके ऊपर कितना लगता है ये टेंशन, तो T माइनस, और ये मोशन किधर करता है डाउनवर्ड, ओके डाउनवर्ड। तो इसका जो एक्सेलरेशन वाला लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 30 माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए 3 इंटू ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद हम लोग ट्रॉली को देखें, फॉर ट्रॉली, ठीक है, ट्रॉली की बात करें तो क्या हो जाएगा, ट्रॉली इज मूविंग फॉरवर्ड, देयरफॉर ग्रेटर फोर्स इज टेंशन एंड फ्रिक्शन इज लेस, देयरफॉर टेंशन माइनस kinetic friction is equals to 20 into A. Because the string is single,
and both are connected, so the acceleration is common. Hence we can say that t minus fk is equals to 20 into a. This is equation number second. And for kinetic friction we know that mu k into n, and this is mu k n equals to 200. This is n equals to 200. Therefore 200 mu k, 200 mu k. Okay, and I think the value of mu k is given. Yes, the coefficient of kinetic friction between the trolley and surface is 0.04. Here value is given, mu k is equals to 0.04. In question value is given 0.04. Putting the value and we get the value of kinetic friction. 200 is multiplied by 0.04. Multiplied by 100 we get 4 is equals to 8 Newton. Therefore putting the value of mu k in equation 2 we get t minus 8 equals to 20 into a. This is equation number 3. Now solving equation 1 and 3 we get. Now solving equation 1 and 3 we get, ये कितना हो रहा है, 30 minus t is equals to 3a and t minus 8 equals to 20a. After solving we get t cancel, and here is the 22 each equals to 23 of a and a. Therefore a equals to 22 by 23 we get 0.9 and something, 0.9 and 6 meter per second square. ये after solving we get 22 by 23 equals to 0.96 meter per second square. And for tension की बात करते हैं. Putting the value of a in any equation we get the value of tension. तो यही ले लेते हैं t. Taking equation 3 we get t minus 8 is equals to 20 multiplied by a 22 by 23, or t is equals to 8 plus 20 multiplied by 22 by 23. After solving we get the value of tension is 27.1 Newton. 27.1 Newton. This is your answer. ओके, तो यहाँ से आपका जो है आंसर क्या हो गया, ये सेकंड हो गया. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. ओके, प्लीज नोट डाउन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आप इसे नोट करें. अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कहता है कि किसकी बात करता है, इम्पल्स की बात करता है और फोर्स, दोनों फाइंड आउट करने की बात करता है. ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है. तो आइए हम लोग जो है उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है हम उसे सॉल्व करेंगे. तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, बट अच्छा डिज़ाइन प्रॉब्लम है. और ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में पूछे जाते हैं. तो आपको जो है उसको बिल्कुल केयरफुल होके समझना चाहिए. तो आइए डिस्कस करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड. तो आइए जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था कि एज शोन इन फिगर, क्या था फिगर, शोज फिगर द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम. व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल. ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे कहता है कि एक क्वेश्चन है कि पोजीशन टाइम ग्राफ होता है जिसका x इन मीटर, t इज इन सेकेंड, और फिर बताता है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन आपको इस प्रकार से गिवन है
ठीक है, ऐसा देते हुए और फिर ऐसे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो 3 देता है और यहाँ पर आपको कितना 4 सेकेंड दिया है और यहाँ पर पॉइंट ए ऐसा जनरल तौर पे दे रखा है। तो आइए जो है हम लोग बात करते हैं इसके बाद की बात कि अगर यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर करते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा कि पोजीशन टाइम। तो यहाँ कह रहा है कि फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी इज लेस देन 0। पहले में कहता है कि फोर्स, फर्स्ट में क्या बताना है आपको, फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर, फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर किसके लिए, t इज लेस देन 0, t इज लेस देन 0 एंड t इज ग्रेटर देन 4, t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड, और इसके बाद है एंड लास्ट में 0 इज लेस देन t इज लेस देन 4 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स क्या होगा। तो फोर्स के लिए क्या, पहले हमें फोर्स का क्राइटेरिया पता करना होगा। फोर्स के लिए क्राइटेरिया होती है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो अगर फोर्स का क्राइटेरिया F इज इक्वल्स टू m इंटू ए है तो यहाँ से आप देखें कि जब m इंटू ए है और मास हमें पता है कि मास कितना दिया है 4 किलोग्राम, बट एक्सेलरेशन, तो ये जो xt ग्राफ है, द स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम लोग इसका स्लोप ले लेते हैं तो ये जो वेलोसिटी आएगी v इक्वल्स टू, ये इसका जो स्लोप है ये o टू a स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप कितना आ जाएगा 3/4 मीटर पर सेकेंड। बट ये एक कैसा रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा तो देयरफॉर इट्स एक्सेलरेशन इज क्या हो जाएगा 0। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया तो अब एक एक टर्न बाय टर्न कर लेते हैं कि एट t, मतलब व्हेन, कब, व्हेन t इज लेस देन 0। अगर जब वो t इज लेस देन 0 है तो ये किधर कैसा है, ये तो खुद क्या है, रेस्ट पर है, मतलब इसमें क्या है, रेस्ट पर है। तो रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 देयरफॉर फोर्स इज आल्सो 0। ये हो गया फर्स्ट की बात। एंड सेकंड क्या कहता है, t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। अगर मैं t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड की बात करूँ तो यहाँ ये जो ग्राफ का ये एक के बाद का जो पोर्शन है ये बताता है कि यहाँ पर पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर है तो फिर से इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गई तो देयरफॉर F इक्वल्स टू m इंटू ए, तो फोर्स भी क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर इसका फोर्स 0 हो गया तो जो कंडीशन दिया गिवन है तो फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। और लास्ट जो केस है, लास्ट केस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, 0 इज लेस देन t इज लेस देन 4, तो अगर हम लोग इसकी इस कंडीशन को देखें, जो ये टाइम इंटरवल दिया है 0 इज लेस देन, 0 इज ग्रेटर देन t, 0 इज लेस देन t, तो मतलब कि 0 से आगे और 4 से लेस, मतलब ये वाली पोर्शन OA में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या दे रहा है, 3/4 मीटर पर सेकेंड। और इस अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स फिर से क्या हो जाएगी, F इक्वल्स टू 0। ओके, ये इसका फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो ये आपका जो है रहा आंसर। तो आज आपने ये देख लिया कि जब जहां पर एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो वहां फोर्स क्या हो जाता है, ऑलरेडी 0 हो गया जो है, ठीक है। अब उसने सेकंड में जो आपके कुछ ज़्यादा ही काम की बात की है उसे हम कहते हैं इम्पल्स। और कहता है कि B इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड की बात करते हैं। तो देखें जो है यहाँ से इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो अगर आप बी वाला कंडीशन देखें तो बी में क्या कहता है कि ये इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो इम्पल्स
एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो हम लोग इसमें से पहला कंडीशन ले लेते हैं, एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0। तो एट t इक्वल्स टू 0 की बात करें तो t इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ, तो जब भी आपको इम्पल्स कभी भी आपको लाइफ में फाइंड आउट करने के लिए आ जाए और जो पॉइंट, जो पोजीशन, जो पॉइंट, जो टाइम का ड्यूरेशन दिया जाए, तो आपको वहाँ पर जो है जो वो पॉइंट दिया गया टाइम का, जैसे कि t इक्वल्स टू 0, तो एक बार आपको उसके लेफ्ट में देखना है और एक बार उसके राइट में देखना है। वो जब 0 कहेगा तो जस्ट बिफोर 0 क्या उसकी सिचुएशन थी, जस्ट आफ्टर 0 उसकी क्या सिचुएशन थी। जस्ट बिफोर 0 यहाँ पर क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0, एंड जस्ट आफ्टर क्या देख रहे हैं आप, v इक्वल्स टू क्या है ना, क्या है 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू इम्पल्स इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो और ये हो जाएगा p2 माइनस p1, p2 माइनस p1 मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या pf माइनस pi, ज्यादा मोर जनरल फॉर्म pf माइनस pi। pf मतलब क्या, m इंटू वी एफ माइनस क्या वी आई। तो एट t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली क्या था, उसके जस्ट बिफोर क्या था वो 0, एंड जस्ट आफ्टर क्या था 3/4। तो हम लोग यहाँ वैल्यू रख देते हैं 4, और ये जस्ट फाइनली वो क्या था 3/4 था, माइनस इनिशियली क्या था 0 था, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया फर्स्ट कंडीशन में, एट इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 पे 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इम्पल्स, फर्स्ट कंडीशन वाला इम्पल्स एट t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। अब अगर बात करें जो है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, अब आइए हम लोग बात डिस्कस करते हैं एट किस पर, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड की अगर बात करें तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे देखें, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये कंडीशन है, और इसके जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, अगर जस्ट बिफोर की बात करें जो इनिशियल होगा इसके लिए वो है 3/4 मीटर पर सेकेंड, और जस्ट आफ्टर की बात करें तो वहाँ वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि वहाँ पे स्लोप क्या हो गया xt ग्राफ का 0। तो देयरफॉर इम्पल्स एट 4 सेकेंड इक्वल्स टू j2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा pf माइनस pi, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू vf माइनस क्या vi। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई 4, vf की वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस इनिशियल की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 3/4, देयरफॉर माइनस वी गेट माइनस 4 इंटू माइनस 3/4, 4 कैंसिल, 3 इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा जो है सेकेंड केस का आंसर जो है, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा कि सेकेंड केस का आंसर क्या है, -3 किलोग्राम। अच्छा, माइनस क्यों, अब क्या है ये इम्पल्स, अब जरा सा यहाँ से इसको फील करने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे ही हम लोग किस पॉइंट पे पहुंचते हैं 0 पॉइंट पे, तो आप देखो जो इम्पल्स दिया गया था उस समय इम्पल्स क्या था 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जब आपने उसे इम्पल्स दिया तो ये इम्पल्स पाते ही आप देखो ये चलना स्टार्ट किया, मतलब कि कुछ ऐसा पॉजिटिव एक्शन आप पाते हो जो है, जैसे कोई चीज रेस्ट पे हो और अचानक आप उसे इम्पल्सिव फोर्स दे दो, जैसे फुटबॉल रखा हो और आप उसे किक करो तो वो जो है चलना स्टार्ट कर दे, और फिर अचानक कोई सामने से जो है उसी फुटबॉल को क्या करता है रेस्ट पे ला देता है। इसका मतलब कि उसके अंदर जितना इम्पल्स था उतना ही क्या दे देना है आपको, नेगेटिव इम्पल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए जैसे ही वो यहाँ आता है तो यहाँ से फिर क्या हो जाता है रेस्ट पे हो जाता है। तो आपने इसका मतलब कि इस पॉइंट पे इम्पल्स कितना दिया गया -3, जितना पहले आपने प्लस दिया था उतना ही बाद में माइनस दे दिया, तो क्या हो गया रेस्ट पे हो गया। ओके, तो ये तो रहा आपका जो है ये क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये इम्पल्स से रिलेटेड। ओके, अभी हम लोग एक क्वेश्चन पे और डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप उसे बहुत अच्छे से समझें, जिसमें जो है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड कुछ जो है टच भी मिलेगा और आपका जो है लॉज ऑफ मोशन का अच्छा खासा रिवीजन होगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा नोट करने की बजाय समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है और आप उतने से ही उसे सॉल्व करें। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रक है और ट्रक के ट्रॉली जो है क्या है बाहर की तरफ खुला हुआ है, ओके ओपन है। अब वहाँ ट्रॉली पर एक जो है ब्लॉक रखा जाता है,
ठीक है, ये देखें, ये एक पहले ट्रक है और ट्रक का जो है ट्रॉली, ट्रक की जो ट्रॉली है वो बाहर की तरफ क्या है, खुली हुई है। और आप यहाँ से देखें तो ये इस तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दी गई है। ये रोड है और यहाँ से जो ये ट्रक है ये ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं जो है कुछ ऐसी सिचुएशन बताई गई है इसकी कि ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिस ऑब्जेक्ट का मास, इसका मास है, और ये जो ट्रक है ये किसी एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड जा रही है और जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहता है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार सुनाता हूँ, वैसे भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 किलोग्राम, मतलब ये जो बॉक्स है वो कितना है, 40 किलोग्राम का बॉक्स है। ठीक है, तो आप इसे और अच्छे से समझें, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएगा। क्या कह रहा है कि रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 किलोग्राम मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे। कितना मीटर, 5 मीटर अवे, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 5 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया गया, 5 मीटर अवे from the open end as shown in the figure. The coefficient of friction between the box and the surface below is it is 0.15. यहाँ पे जो coefficient of friction है वो 0.15 है। Okay, on a straight road. The truck starts from rest. Truck starts from rest. Truck जो है कहाँ से start होती है, rest से start होती है। Truck starts from रेस्ट से स्टार्ट होकर एक्सेलरेट होने लगती है। तो कैसे, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल्स ऑफ द ट्रक। ठीक, इग्नोर द साइज ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की साइज को इग्नोर करते हुए आपको ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस ट्रक चल ले, कितने डिस्टेंस ट्रक के चलने के बाद ये बॉक्स गिर जाएगा। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो जैसे ही आप ये देखिए कि किसी भी, मैंने आपको कई बार बताया कि जो है जब भी कोई इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन अ स्यूडो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। दिस बॉक्स इज placed on a non-inertial frame of reference because this truck is accelerating. So we can say here pseudo force is acting, F is equals to m into a. Here m with the mass of the box and a with the acceleration of truck. This is 40 multiplied by 2 is equals to 80 Newton. A force is acting, 80 Newton is backward, means opposite to the motion of the truck. And friction is prevent its motion, मतलब इसके मोशन को रोकना चाहता है फ्रिक्शन। तो अगर हम लोग जो है उस फ्रिक्शन की बात करें कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगता होगा, तो ये जो यहाँ पर इसने जो है कितनी वैल्यू दे रखी है, कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स। अच्छा, ऐसा जनरल फ्रिक्शन दिया है तो फ्रिक्शन कितना बताता है कि म्यू इंटू एन। अगर हम लोग एन की बात करें तो एन और ये जो एम जी है, ये एम जी कितनी हो जाएगी, अगर एम जी को देखें तो ये हो जाएगा 400 क्या न्यूटन, और ये इसकी वैल्यू 0.15। तो 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 400 40, ये आ गया कितना, 60 न्यूटन। देयरफॉर नेट फोर्स, तो पहले हम लोग इसी को फॉर बॉक्स नेट फोर्स ऑन द बॉक्स दैट इज F net equals to 80 minus 60 equals to 20 Newton. Since we know that F net equals to कितना हो जाएगा, m into a. Therefore acceleration of box is equals to net force on the box, okay, upon mass of the box. तो net force